आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामना हमारे तरफ से, कोचिंग परिवार की तरफ से। आप सभी के जीवन में इतना ज़्यादा खुशहाली आए, भगवान आपको बुद्धि दें, संस्कार दें, यश दें, बल दें, आयु दें, कीर्ति दें, प्रेम दें और आपका भविष्य इतना उज्जवल हो कि आप जो है इस तरीके से जैसे दीपक चमकता है वैसे ही आप भी अपने जीवन में चमकें। तो इसी के साथ हम जो है हमारे साथ जो है उपस्थित हैं विपिन सर, सौरभ सर और हिंदी वाली मैडम जी को तो आप जानते ही होंगे, रेगुलर आप क्लास लेते हैं, तो सबके विचारों को हम लोग जानेंगे। चलिए अपनी बात को हम समाप्त करते हैं और पहुंचाते हैं विपिन सर के पास। चलिए विपिन सर। थैंक यू सर। सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि सर ने अभी कहा कि आप सभी को इस त्यौहार पर यश मिले, बल मिले और धैर्य प्रदान हो, क्योंकि ये त्यौहार दीपों का त्यौहार है और आप लोग समझते हैं कि दीप जो जलाए जाते हैं वो कितना महत्वपूर्ण रखते हैं हमारे जीवन में। तो आप सभी लोगों को इस दीप उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दीप जो है दीप प्रज्वलन करते समय आप इस बात को सीखिए कि दीप जो होता है, जो हमारे जीवन में जो अंधेरे को उजाले में परिवर्तित कर देता है, तो वह उसी प्रकार से हम लोग इस कोचिंग संस्था में और इस ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों के जो आप लोगों में एक अंधेरा रूपी जो अंधेरा छाया हुआ है उसको प्रज्वलित करने के लिए, उसमें उजाला करने के लिए हम लोग तत्परत हैं और सदैव उसके लिए हम लोग अग्रसर हैं, ताकि आप लोग मार्गदर्शक हो सके। और इस त्यौहार पर हम लोग यही चाहते हैं कि आप सभी लोग धैर्य बना करके, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई एकेडमिक पढ़ रहा हो, सब लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं ताकि आगे वो लोग सफल हो पाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत अच्छा लगा। चलिए विचारों के आदान प्रदान में हम लोग अपनी बात को लेकर के पहुंचते हैं जीएस वाले सर जी के पास, चंद्रेश सर के पास। चलिए सर आइए। सर जी स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जैसे कि आपको पता है कि बहुत बड़ा पर्व है हम लोग का, तो दीपावली, और दीपावली की आप सबको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं और हम लोग भी जुड़े हुए हैं, तो इस दीपावली के शुभ अवसर पर हम सर को भी बहुत बहुत दीपावली का धन्यवाद देना चाहते हैं और सभी बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और अपने जीवन को सुखद बनाएं, अच्छा बनाएं, तो उसको उज्जवल बनाएं और एक धैर्य रूपी एक क्या कहते हैं सामंजस्य को स्थापित करें और अपने आप को अग्रसर बनाते चलें। धन्यवाद इसी बात पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका, बहुत अच्छा लगा। चलिए विचारों के आदान प्रदान में हम लोग पहुंचते हैं हिंदी वाली मैडम जी के पास, इंदु मैम के पास। आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपका कल्याण करें। और ये जो धनतेरस, दीपावली और उसके बाद भैया दूज, ये त्यौहार जो आ रहे हैं, ये आपके जीवन में खुशियाँ लाएं और सबके अंदर एक ये दृष्टिकोण पैदा करें कि ईश्वर हमारा भी कल्याण करे और संसार में सभी लोगों का कल्याण करे। दीपावली के दिन अगर हमारे घर में उजाला है तो ईश्वर किसी के घर अंधेरा ना रखें। और ज़्यादा ना कहते हुए हम यही कहेंगे कि भगवान श्री राम जी के पग चिन्हों पर तो नहीं चल पाएंगे क्योंकि वो भगवान थे, लेकिन जब इंसान के अंदर में स्वतः ईश्वर प्रवेश करते हैं दिल दिमाग में, तो वह ईश्वर के पग चिन्हों पर चलने लगता है। तो ज़्यादा ना कहते हुए एक पंक्ति में हम आपको बताएंगे कि यही मनोकामना, यही हृदय की इच्छा, यही अभिलाषा हम लोगों की होनी चाहिए, जैसे इस पंक्ति में बताया गया है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
जैसा कि सर ने बताया कि अगर प्रभु श्री राम वन नहीं गए होते तो वो राजा राम बन के रह जाते, लेकिन वन गमन के दौरान जब वो अयोध्या वापस आते हैं तो वो भगवान और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। तो जितनी कठिनाइयों पर आप चलें, कठिन रास्ते पर आप चलेंगे, आप निखरेंगे, आप चमकेंगे, और अगर उसमें निरंतरता बनाए रहेंगे, धैर्य बनाए रहेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी बात के साथ हम डियर प्रतीक क्लासेस की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत आप लोगों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और ये कामना करते हैं कि दीपावली सबके लिए मंगलदायक हो, प्रेरणादायक हो। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, बहुत अच्छा लगा। तो विचारों के आदान प्रदान में आपके बीच में लगातार बने रहने वाले सौरभ सर के पास पहुंचते हैं। चलिए सर, क्या कहना चाहेंगे दीपावली के त्यौहार पे? बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक। पहले अपने प्यारे मित्रों, बंधुओं और दोस्तों, दीपावली और दीपावली से संबंधित हम त्योहारों की शुभकामनाएं, बधाइयाँ आप सभी ने और तमाम टीचरों के विचार को सुना होगा, और हमारे समस्त आपके अपने मुखार बिंदुओं से दीपावली की शुभकामनाएं बातें प्रस्तुत। साथियों, एक समय ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पर इंसान, असुर, देवता सब अलग अलग क्षेत्रों में रहते। एक समय ऐसा आया कि सब एक ही क्षेत्र पर रहना निवास किए, तो वही क्षेत्र बदलता है, एक परिवार में रहना शुरू किए। अब मेरे साथियों, अच्छाई और बुराई एक ही इंसान के अंदर ही बसने लगा है। तो दीपावली जो थी वो अच्छाई की बुराई पर जीत थी। तो आज के समय में असुर तो नहीं है, बुराई कहीं और नहीं है, हमारे अंदर ही बसी हुई है। हम लोग अक्सर दूसरों की निंदा करते हैं, अपनी कमियों पर और अपनी बुराइयों पर ध्यान नहीं देते। तो हमें अपनी कमियों को सुधारना है, हमें अपनी निंदा करना है, हमें अपने आप को बनाना है। मैम ने कहा कि अगर आप कठिनाइयाँ नहीं झेल पाएंगे तो आप महान नहीं बनेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो पत्थर हथौड़ी की मार नहीं सह पाता है, वो मूर्ति नहीं बन पाती है, उसकी पूजा नहीं होती है। बाद में उस पर नारियल फोड़े जाते हैं, जीवन भर वो ठोकर खाता है, जीवन भर मार खाता है। इसीलिए मेरे साथियों, आपको धैर्यता बनाए रखना है, और जिस मार्ग के पर आप हैं, ठीक है, उस मार्ग की जिस ओर आपने तैयारी की है, जो आपने सपने देखे हैं, जो आपने मंजिल निर्धारित की है, अग्रसर रहिए, कोशिश करते रहिए। कि मेरे दोस्तों, आपने एक बात सुना होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब कुछ, माली सींचे सौ भरा, तो आवे तो। इसी प्रकार से मेरे साथियों, जब आप परिपूर्ण हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, आपकी सारी कमियां दूर हो जाएंगी, तो ईश्वर आपको आपकी मंजिल स्वयं प्रदान कर देगा। आप सभी लोगों को पता है कि दीपावली वास्तव में दीपों का त्योहार है। लोग अंधेरे को मिटाते हैं, दीप के माध्यम से लोग अंधेरों को मिटाते हैं, कि वास्तव में हमें बाहर फैले अंधकार को नहीं मिटाना है, हमें अपने अंदर फैले अंधकार को मिटाना है। यही मेरे दोस्तों, दीपक सूरज जैसा पूरी पृथ्वी को रोशनी नहीं प्रदान कर सकता है, उजाला नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, दीपक में ये साहस तो होती है कि जब तक वो जिंदा है तब तक अपने आसपास अंधेरा भटकने नहीं देता, यही उसके पास खुद ही ना अंधेरा। ठीक, यानी कि अगर आप संकट में भी हैं तो आप हमेशा मुस्कुराइए। ठीक, अपनी कठिनाइयों को अपने आप से दूर कीजिए, किसी और से नहीं, और कोशिश करिए कि अपने दुखों को दूसरे के ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, सदा प्रेम के गीत गाते रहिए, और सभी अपने मंजिल की ओर अग्रसर रहिए, मेहनत करते रहिए। क्योंकि मेरे साथियों, सफलता कभी किसी को एकाएक नहीं मिलती, कभी मिलती है तो मेहनत से मिलती है, मेहनत करते रहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ सर जी। बहुत अच्छा लगा। और देखिए एक चीज़ पेश किए सौरभ सर जी, धैर्य। ठीक है, इतना आसान नहीं है जितना आसानी से आप कह सकते हैं धैर्य। तो यहाँ आप धैर्य देखे होंगे। ठीक है, तो एक बार पुनः पूछे जो है पूरे कोचिंग परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामना। आपको, आपके पूरे परिवार को, आपसे जुड़े लोगों को, जिंदगी में जुड़ने वाले लोगों को भी हमारे तरफ से, कोचिंग परिवार की तरफ से, सभी शिक्षक बंधुओं की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामना। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डियर।